हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की विगत भर्ती परीक्षाओं में संत संप्रदाय से पूछे गए प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है, जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, यह क्लास आपके लिए रोज़ शाम 6 बजे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर शुरू की गई है। दोस्तों, इन क्लासों की पीडीएफ एम के स्टडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां से एम के स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन और वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया? गुर्जर, सहरिया, बिश्नोई या मीणा? ऑप्शन 3, बिश्नोई। बिश्नोई, जो कि हरे वृक्षों के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। इनके बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जामबोजी होते हैं, जो कि विश्व में पर्यावरण आंदोलन के जनक भी इन्हें कहा जाता है। अगला, मुकाम प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, बिश्नोइयों के लिए, सिखों के लिए या जसनातियों के लिए? ऑप्शन 2, बिश्नोइयों के लिए। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना संत जाम्बोजी के द्वारा की गई। जाम्बोजी ये पवार वंशीय राजपूत थे और बिश्नोई संप्रदाय एक निर्गुण संप्रदाय होता है। संत जाम्बोजी, जिनकी समाधि मुकाम बीकानेर में इनके द्वारा ली गई। संत जाम्बोजी, इनके प्रवचन स्थलों को साथरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है। मुकाम गुड़ा बिश्नोईयान, नौखा या लोनी? ऑप्शन 1, मुकाम। जाम्बोजी, जिनका जन्म पीपासर नागौर में 1451 ईस्वी में होता है। संत जाम्बोजी यह एक निर्गुण बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। गुरु जाम्बोजी, इनका समाधि स्थल मुकाम बीकानेर होता है। संत जाम्बोजी, इन्हीं के द्वारा ही कुल 29 नियमों के पालन की शिक्षा दी गई और जाम्बोजी, इनके प्रवचन जो स्थल हैं उसे सांतरी के नाम से जानते हैं। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? बिश्नोई, राम स्नेही, निरंजनी या लालदासी? ऑप्शन 1, बिश्नोई। यह बिश्नोई संप्रदाय हरे वृक्षों और पशुओं के लिए की रक्षा के लिए जाना जाता है। बिश्नोई, इसकी स्थापना जाम्बोजी के द्वारा 1485 में की गई। संत जाम्बोजी,
इनके प्रवचन स्थल सातरी के नाम से जाने जाते हैं। संत जाम्बोजी, इनका जन्म पीपासर नागौर में होता है और संत जाम्बोजी ये पवार वंशीय राजपूत थे। इनके पिता का नाम लोहट पवार और माता का नाम धन देवी था। अगला, बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था? धन्ना जी, चरणदास जी, दादू जी या जाम्बोजी? ऑप्शन 4 जाम्बोजी। जाम्बोजी ये बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे। जाम्बोजी के द्वारा ही लिखे गए ग्रंथ जम्बवाणी, जम्ब सागर, जम्ब संहिता और बिश्नोई धर्म प्रकाश ये संत जाम्बोजी के द्वारा लिखी गई इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। संत जाम्बोजी, जिनकी पीठ मुकाम बीकानेर में स्थित है, जाम्बोजी जहाँ प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? सातरी, शबद, बाणी या सील? ऑप्शन 1 सातरी। जाम्बोजी के प्रवचन स्थलों को सातरी के नाम से जाना जाता है। संत जाम्बोजी, इनका मेला फागुन और आश्विन अमावस्या के दिन बढ़ता है। संत जाम्बोजी, इनका जन्म पीपासर नागौर में 1451 ईस्वी में होता है। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली? जाम्बोजी, संत पीपाजी, दादू दयाल जी या संत चरणदास जी? ऑप्शन 1 जाम्बोजी। जाम्बोजी के गुरु गोरखनाथ जी थे, जिनसे इनके द्वारा दीक्षा ली गई। राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहड़ जी पवार था? पीपाजी, दन्ना जी, जाम्बोजी या सिद्ध जसनाथ जी? ऑप्शन 3 जाम्बोजी। जाम्बोजी के माता का नाम अंसा देवी और पिता का नाम लोहड़ जी पवार था। जाम्बोजी के द्वारा ही 120 शब्द बाणियाँ भी लिखी गई हैं। जाम्बोजी, इनका लालासर में निधन होता है। संत जाम्बोजी, पीपासर नागौर में इनका जन्म 1451 ईस्वी में होता है। अगला प्रश्न। दोस्तों, आपको यह क्लास कितनी फ़ायदेमंद साबित हो रही है? आप दोस्तों वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिए, जिससे मुझे इन क्लासों में और भी अधिक कमी हो करने में मेरी मदद हो सके। जाम्बा
फलौदी जोधपुर किस संप्रदाय से संबंधित स्थान है? गौड़ीय संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय या बिश्नोई संप्रदाय? ऑप्शन 4 बिश्नोई संप्रदाय, जो हरे वृक्षों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना जामबोजी के द्वारा ही 1485 ईस्वी में समरायतल बीकानेर में की गई। लोक देवता जाम्बोजी का जन्म कब हुआ? 1351, 1451, 1551 या 1651? ऑप्शन 2 1451 में जाम्बोजी का जन्म होता है। बिश्नोई संप्रदाय के गुरु किसे माना जाता है? गुरु जम्बेश्वर, गुरु रामदेव, गुरु नानक या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन 1 गुरु जम्बेश्वर, जिन्हें बिश्नोई समुदाय के गुरु माना जाता है। इन्हें विष्णु के अवतार, इन्हें गैला गूंगा संत भी जाम्बोजी को ही कहते हैं और विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता भी जाम्बोजी को माना जाता है, जिनका जन्म जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन होता है। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया? पीपाजी, जाम्बोजी, दादू दयाल जी या जसनाथ जी? ऑप्शन 2 जाम्बोजी, जाम्बोजी के द्वारा ही अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने के लिए उनके द्वारा शिक्षा दी गई। संत जाम्बोजी, इनके द्वारा 120 शब्दबाणिया ग्रंथ लिखा गया। जंब सावगर, जंब संहिता और बिश्नोई धर्म प्रकाश इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। खालसा, खाकी, नागा ये राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? राम स्नेही संप्रदाय, दादू पंथ, चरणदासी संप्रदाय या लालदासी संप्रदाय? ऑप्शन 2 दादू पंथ संप्रदाय के ये उपसंप्रदाय होते हैं। दादू पंथ की कुल 5 शाखाएं होती हैं। एक खालसा, खाकी, नागा, उत्तरार्धे और विरक्त इनकी कुछ शाखाएं हैं। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है मुक्तिधाम, अलग दरीबा, चौपड़ा या रामद्वार? ऑप्शन 2 अलग दरीबा, यह दादू पंथ में इनके सत्संग स्थल कहलाते हैं। दादू दयाल, जिन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, दादू
दादू जी के द्वारा 1574 ईस्वी में दादू पंथ की स्थापना नारायणा जयपुर में की गई। संत बखना जी, संत दास जी और संत रज्जब जी किस संप्रदाय से संबंधित थे? कबीर पंथ, लाल दासी, राम स्नेही या दादू पंथ? ऑप्शन 4 दादू पंथ। संत बखना जी, संत दास जी, संत रज्जब जी, संत सुंदरदास जी और संत गरीबदास जी ये दादू पंथ के प्रमुख संत थे। दादू दयाल जी, जिनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में 1544 ईस्वी में होता है। संत दादू दयाल जी, इनके गुरु वृद्धनंद थे, जबकि इनके समाधि स्थल नारायणा जयपुर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू पंथ की नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई? गरीबदास, मिस्किन दास, बनवारी दास या सुंदरदास? ऑप्शन 4 सुंदरदास। संत मुगल सम्राट अकबर के द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया? लाल दास, जशनाथ, रज्जब जी या दादू दयाल जी? ऑप्शन 4 दादू दयाल जी। दादू दयाल जी की मुलाकात अकबर से 1585 में फतेहपुर सीकरी में होती है। संत दादू जी, इनकी प्रमुख पीठ नारायणा जयपुर में स्थित है। संत दादू जी, इनका जन्म 1544 अहमदाबाद गुजरात में होता है और संत दादू जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है।